अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थे। वो इस हफ्ते हम बात करेंगे मशहूर टिकटॉकर सारा बलोच के केस के हवाले से, जिनका ताल्लुक जैकबाबाद से है। कुछ रोज़ कबल सारा बलोच ने एक वीडियो बयान में ये बात कही थी कि कुछ अफराद ने उनको अपने घर बुला के वीडियो बनाने के बहाने के हवाले से घर बुलाया और उनके साथ जो है मुबैना ज़्यादती की। और वो वहाँ पे 4 लोग मौजूद थे उस घर में, एक किराएदार था। और वो लोग कौन थे, उनका ताल्लुक किस बरादरी से था, वो आपको हम बताएंगे कि वो बासर मुल्ज़मान कौन है। जी, वो मुल्ज़मान जखरानी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने सारा बलोच को वीडियो बनाने के बहाने के हवाले से घर बुलाया और उनको जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया। उसके बाद सारा बलोच ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि उनके साथ जो है धोखा किया गया है। उनको वीडियो बनाने के बहाने के हवाले से बुलाया गया था कि उनके घर जो है फैमिली उनकी जो है जो उनके साथ वीडियो बनाना चाहती है, मगर वहाँ पे जब वो गई तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था और 4 अफराद मौजूद थे, जिन्होंने सारा बलोच जो मशहूर टिकटॉकर हैं जिनका ताल्लुक जैकबाबाद से, उनके साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती की और उनको शिकार बनाया और उनकी वीडियो भी बनाई। जिनसी ज़्यादती करने के बाद सारा बलोच की वीडियो बनाई गई और उनको धमकियां दी गई कि अगर तुम टिकटॉक बनाना नहीं छोड़ोगी तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हुई और सारा बलोच ने पुलिस थाने में जाके मुकदमा दर्ज कराने की अपील की, दरख्वास्त दाखिल की। तो कुछ जो है दिनों तक ये काफ़ी बातें सामने आई कि मुल्ज़मान जो गिरफ़्तार नहीं हो रहे। 62 मुल्ज़मान हैं और 62 मुल्ज़मान कौन है, जखरानी बरादरी से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन उसके बाद जो है सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद जो है और नेशनल मीडिया के प्रेशर के बाद वो मुल्ज़मान गिरफ़्तार तो हो गए। आज उनकी कोर्ट में पेशी भी थी। उसके हवाले से हम बात करेंगे कि जो जैकबाबाद की मारूफ टिकटॉकर सारा बलोच है, उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनको जो है मज़ीद धमकियाँ दी जा रही है और वो ज़हनी तौर सख्त परेशान है और उनके शौहर को भी धमकियाँ दी जा रही हैं, अब्दुल जब्बार जखरानी को। तो ये वाक़या जब सामने आया तो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। मसला क्या है कि यहाँ पाकिस्तान में जो है लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ कवानीन जो हैं पास किए गए हैं, जैसे पीका एक्ट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है और सरवेज अब्बासी हैं जो एडवोकेट हैं और मशहूर सहाफ़ी हैं नेमत खोड़ो, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान डिजिटल राइट बिल 2025 में जो पास किया गया, उसमें डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक बिल पास किया गया। दूसरा पीका एक्ट है जो 2016 में पास हुआ था, लेकिन 2025 में उसमें तरमीम की गई और उस बिल में ये बात वाज़ेह है कि अगर किसी की भी वीडियो वायरल होती है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नाज़ेबा वीडियो वायरल होती है या कोई भी अगर किसी को सोशल मीडिया पे परेशान कर रहा है, तो वो पीका एक्ट की ज़द में आता है। और ये सारा मामला जो है ये पीका एक्ट के हवाले से अगर इसको देखा जाए तो एक तो इनको पता नहीं है, मतलब लोगों को, कि ये जो पीका एक्ट क्या है और उसके कवानीन क्या हैं, उसके जो हैं आर्टिकल्स क्या हैं। और ये जो सारा वाक़या हुआ है वो वाक़या हुआ है एक औरत के साथ, उनको ज़्यादती का शिकार बना गया, जिनसी ज़्यादती की गई है और उनकी जो नाज़ेबा वीडियो है वो भी वायरल की गई है। तो उस सारी चीज़ को हम देखेंगे कि पीका एक्ट जो है उसके बारे में क्या कहता है। हम जो हमारे वकील हैं, एडवोकेट हैं, सरवेज अब्बासी, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अब्दुल जब्बार जखरानी है जो सारा बलोच के शौहर हैं, उनसे हम बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, प्रोग्राम में खुश आमदेद। जी, आप सारा बलोच बात कर रही हैं? जी जी, मैं सारा। अच्छा, ये जो वाक़या पेश आया आपके साथ, ये कुछ दिन कबल आपके साथ ये वाक़या पेश आया जिनसी ज़्यादती के हवाले से, आपने अपने वीडियो पैगाम में भी बात की थी। ऐसे में ये दरअसल बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया आपके साथ और उनके ज़िम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जखरानी है, वो 4 ही बंदे हैं। नहीं, आप बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और कितने दिन इस वाक़े को हो गए और अभी क्या सूरत हाल है इस केस के हवाले से? 7 दिन हुए हैं। अच्छा, 7 दिन हो गए हैं। जी। अच्छा, तो ये वाक़या कैसे पेश आया? वो जो मुल्ज़मान हैं अभी गिरफ्तार हैं, वो अभी जेल में हैं? नहीं नहीं, वो गिरफ्तार नहीं है अभी।
अच्छा, गिरफ्तार नहीं है। तो आप हमें इसकी डिटेल्स बताएं, खुलकर बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, और जो बासर मुल्ज़मान जिनका आप अपने प्रोग्राम में ज़िक्र कर रही थी वीडियोस में, तो वो हमें बताएं कि आपकी चैनल के थ्रू जो है बात लोगों तक पहुंच सके। जी। हेलो। जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, अभी आ रही है। तो सारा ये बताएं कि ये जो आपके साथ वाक़या पेश आया कैसे पेश आया, ये हमें थोड़ा मुख्तसर सा बताएं, और कितने दिन हो गए इस वाक़े को, और अभी तक क्या रिज़ल्ट है इसकी, मतलब क्या सूरत हाल है, केस दाखिल हुआ कि नहीं। लेकिन हमें जो वीडियो सामने आ रही हैं उसमें ये दिखा रहे हैं कि मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं, और आप थाने भी गई थी, और जो हैं उनको आज कोर्ट में पेशी के लिए पेश किया गया था। नहीं नहीं, वो उसकी जो मुझे धमकियां दे रहे थे ना, जी। उसकी अदालत में पेशी हुआ था। अच्छा, जो धमकियां दे रहे थे आपको मारने की, उनको पेश मतलब अदालत में पेश किया गया, गिरफ्तार किया है। बाकी जो जिन्होंने आपको जिनसी जाति का शिकार बनाया वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। नहीं नहीं सर, वो उसकी भाई हैं जो मुझे धमकियां मुसलसल दे रहे थे, कह रहे थे इस केस से हाथ हटाओ। अच्छा, तो पुलिस क्या कह रही है, मतलब इस केस के हवाले से अभी आपको पुलिस का क्या कहना है कि वो गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं जी। हुए? कह रहे हैं हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मैडम, इंशाल्लाह आपको जरूर इंसाफ देंगे। अच्छा, वो जो बासर मुल्जिम कौन है, वो जखरानी बरादरी से उनका ताल्लुक है? जी जी। और कितने, 3 अफराद हैं, 4 अफराद हैं वो? 3 है। अच्छा, तो अभी तक उनमें से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, एक भी नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी जो गिरफ्तार हुए हैं वो हुए जो आपको धमकियां दे रहे थे, वो गिरफ्तार हुए बंदे? हाँ, धमकियां दे रहे थे वो गिरफ्तार है। एक मकान का मालिक है जिन्होंने ज्यादती नहीं किया, वो गिरफ्तार है। अच्छा, मकान का जो मालिक है वो गिरफ्तार है, और जो धमकियां दे रहे थे वो 2 लोग गिरफ्तार हैं। बाकी जिन्होंने जिनसी जाति का शिकार बनाया, आपके साथ जो वाक़या पेश आया, वो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। नहीं हुए सर। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आपके शोहर से, अब्दुल जब्बार जखरानी के, उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, तो वो हमें बताएंगे कि इस केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। सर गुजारिश है आप हमारी मदद करें। जी जी, आपने अपना मौक़िफ़ ही नहीं दिया ना पूरा, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि आप पूरा मौक़िफ़ दें। आप चैनल के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो मौक़िफ़ है वो लोगों तक, और जो इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे वहाँ तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन आप अपना पूरा मौक़िफ़ तो दें। जी सर, जरूर। ठीक है जी। तो नाज़रीन, ये आपने सारा बलोच के हवाले से हमने बात की, तो वो अभी रो रही थी और अब बात नहीं कर सकी, उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ भी नहीं दिया, और उसका ये कहना था कि अभी तक वो लोग गिरफ़्तार नहीं हुए जिन्होंने उनको जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया। बाकी वो लोग गिरफ़्तार हुए हैं और कोर्ट में पेश हुए हैं, जिन्हें जो धमकियाँ दे रहे थे सारा को, वो गिरफ़्तार हुए हैं। बाकी जो जिनसी ज़्यादती का शिकार जिन्होंने बनाया वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। अभी हम इस हवाले से, केस के हवाले से, उनके शोहर जो है अब्दुल जब्बार जखरानी से बात करेंगे। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अब्दुल जब्बार जखरानी, ये केस के हवाले से अभी हमने आपकी जो है बेगम से बात की, तो उन्होंने तो हमें कुछ ऐसा बताया नहीं कि केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, और वो तो रो रही थी, मुसलसल रो रही थी। हमने उनसे बात करने की कोशिश की। ठीक है, तो अब आप बताएं कि ये जो जिनसी ज़्यादती के ये जो मुल्ज़मान हैं वो अभी तक क्यों गिरफ़्तार नहीं हुए, जिन्होंने सारा बलोच को जो है जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया, वो बासर मुल्ज़मान कौन है? सर वो जो एफआईआर जो पहले दिन था वो एफआईआर काट दिए। तो मालिक मकान वो भी गिरफ्तार हुआ है, जो मेन मुजरम है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। अच्छा, तो वो जो मेन जो मुजरिम आप जिनको कह रहे हैं, वो उनका किस जखरानी बरादरी से ताल्लुक़ है? सर वो तीनों जखरानी है। अच्छा, तीनों जखरानी है। तो उन्होंने मतलब अभी आपको वो धमकियां दे रहे हैं, या अभी तक वो गिरफ्तार भी नहीं हुए? सर धमकियां तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। उसका जो मेन मुजरम है कादम हुसैन जखरानी, उसका भाई कल परसों धमकी दे रहा था, वो गिरफ्तार हो गया उसका। अभी जो उसका सर जो बड़ा भाई है कामरेड है, वो पीपी का बंदा है, बहुत पावर वाला। किसका बंदा है? वो पीपी का बंदा है सर, बहुत पावर है उसको जैकमाबाद में।
वो उसका अच्छा, भाई है जो पीपल्स मैन पार्टी मुजरिम का है, उसका बंदा है भाई और पावरफुल है आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। नाम क्या है उनका? उसका सर दीदार हुसैन नाम है, जो मैन मुजरिम है उसका भाई है। अच्छा, दीदार हुसैन नाम है, मेन मुजरिम का भाई है, वो पीपल्स पार्टी में है, उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। जी सर जी। अच्छा, तो ये तीनों जो बासर मुल्जमान हैं जिन्होंने सारा को जिनसी ज्यादती का शिकार बनाया, उनमें से अभी तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ सर, और पावर वाले लोग हैं, जिकमाबाद उसके हाथ में है ना, वो क्या करें। नहीं, ये पुलिस आप अपनी थोड़ी कोशिश कर रहा तफसील है। से देखें। हमारे चैनल के जो मार्फत आप बात कर रहे हैं, आपकी बात जो है मैं मुख्तलिफ जगहों पे लोग सुनेंगे, मुख्तलिफ मुल्कों में। तो आप ये बताएं कि ये जो वाक़या है, मुख्तसर सा बताएं मुझे, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी बातें की हैं मुख्तलिफ चैनल के थ्रू, लेकिन हमारे चैनल के हवाले से आप बताइए थोड़ा मुख्तसर वाक़या, ये वाक़या पेश कैसे आया? ये सर जो सारा मैडम है वो टिकटॉक बनाती है। जी। ये तो जखरानी अपने आप को बोलते हैं, तो बोलता कि ये सारा टिकटॉक बनाती है, ये हमारे कौम को, हमारे शहर को बदनाम कर रहा है। अच्छा, इसी वजह से ये मसला हो गया। सही। तो उन्होंने वीडियो बनाने के बहाने से मैडम सारा को बुलाया अपने घर और वहाँ उनके साथ जो है उनको जिनसी ज्यादती का शिकार बनाया। जी सर, वीडियो हम बनाते हैं ना, वो भी हम वीडियो शहर भी के वायरल अपने की थी। जी। जी जी, वीडियो उन लोगों ने ऐसा किया ना, वीडियो बनाने के ऊपर बुलाया, फिर उसने जाति की 40 वीडियो बनाए, 40 सर उसने। फिर अच्छा, उसने 40 ये कहा वीडियो उन्होंने कि बनाए, नाज़ेबा वीडियो 40 वीडियो बनाए उन्होंने। जी सर। सर उसने सारा को कहा है कि अगर आप टिकटॉक छोड़ दोगे तो हम ये वीडियो अपने पास रखेंगे, आप अगर आप दोबारा टिकटॉक बनाओगे तो ये वीडियो हम ऊपर सोशल मीडिया में लगा देंगे। अच्छा, तो उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर टिकटॉक बनाना नहीं छोड़ा सारा ने, तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे, जो 40 वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं। जी सर जी जी। अच्छा, तो ये मौक़िफ़ आपने पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया होगा? बिल्कुल सर। FIR कट चुकी है? एफआईआर कर चुकी है सर। अच्छा, तो ये आपको इस हवाले से जो है किसी ने ये गाइड नहीं किया कि ये जो है पीका एक्ट में शामिल होता है, किसी की वीडियो वायरल करना या किसी के साथ नाज़ेबा वीडियो वायरल करना? एक पीका एक्ट बना हुआ है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें उसकी सज़ा भी है। तो आपको किसी ने ये गाइड नहीं किया कि ये साइबर क्राइम का केस है और आपको साइबर क्राइम की तरफ रुजू करना चाहिए? सर वहाँ हम गए, वहाँ भी केस हमने किया है। अच्छा, साइबर क्राइम आप गए थे केस दर्ज करवाने के लिए? जी सर जी जी। तो वहाँ पे क्या अपडेट है, वहाँ पे क्या आपने तफसीलात दी? वो यही जो बयान था वही दे दिया सर। अच्छा, बयान दिया था, उस पे उसके बाद कोई प्रोग्रेस हुई? कुछ भी नहीं सर। अच्छा, साइबर क्राइम के हवाले से भी आपने पेशरफ्त की अब्दुल जब्बार जखरानी साहब, और थाने में भी रिपोर्ट की, लेकिन अभी तक वो जो है मुल्ज़मान जिनको आप बासर मुल्ज़मान हैं, जखरानी बरादरी से उनका ताल्लुक है, वो अभी तक उनमें से 3 मुल्ज़मान से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। सर एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। जो उसका जो कामरेड है, पीपी का बंदा है, वो दीदार जखानी, उसने आज मीडिया में खुद बयान दिया है। एक पहले तो वो कह रहा था तो वो हमारा भाई से वास्ता नहीं है, अभी उसने खुद बयान दिया है मीडिया में, तो सारा टिकटॉक बनाती है, हमारे जिकमाबाद को बदनाम करती है, हमारे कौम को बदनाम करती है, इसके ऊपर केस लगाओ। आप खुद वो मीडिया में चेक करें, उसने बयान दिया है। अच्छा, ये उनका कहना है कि मीडिया मतलब वो हम वीडियो वायरल करेंगे, ये टिकटॉक बनाना छोड़ दे, ये हमें हमारी जखरानी बरादरी को सारा बदनाम करती है, उनका मौक़िफ़ ये है? जी सर जी। अच्छा, तो अभी उसका जो भाई है, जी जी बताएं। आज उसका जो भाई है दीदार जखरानी, जो कामरेड पीपी का बंदा है, जी जी, उसने आज खुद प्रेस क्लब गया था, उसने मीडिया में यही बोला है कि सारा टिकटॉक पर हमारे को बदनाम करता है, टिकटॉक बनाता है, हमारा शहर और हमारा कौम बदनाम हो रहा है, और इसके ऊपर केस लगा, उसने ये बयान दिया। अच्छा, जी तो जी। साइबर क्राइम में जब आप गए थे तो जो मैडम सारा है उन्होंने भी बयान दिया होगा, आपने ये मौक़िफ़ रखा होगा, तो साइबर क्राइम वालों ने या FI वालों ने अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं की? सर उसने बोला तो आप अभी जाएं, जो बयान लेंगे कल या परसों आपको बुलाएंगे, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। अच्छा, मतलब अभी तक आपको किसी भी इदारे ने इंसाफ नहीं दिया, ना पुलिस ने दिया है ना साइबर क्राइम वालों ने दिया है? सर ना पुलिस ने दिया है, ना सरदारों ने दिया है, ना कोई पड़ोसी ने दिया है, किसी को भी नहीं। मैं और सारा अकेला सिर्फ दोनों हैं, और पूरे पाकिस्तान में हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सारे बंदे, पूरा मुल्क हमारे ऊपर हंस रहा है। अच्छा, अभी भी आपको धमकियां मिल रही है कि शहर छोड़ जाने के हवाले से या मारने की धमकियां
मिल रही होंगी। सर अभी अभी भी फोन आया उसका भाई का, जो दीदार जखरानी, अभी भी उसने दीदार बोला कि जखरानी का अभी भी आपको फोन आया? जी अभी अभी उसने कहा है कि अभी तो अब सक्कर गए हो, अब वापस जैकबाद नहीं आना। अच्छा, आप सखर गए हो, वापस जैकबाबाद नहीं आना। हाँ, सुबह ये हाजिरी दीदार साहब बोर्ड जखरानी ने, करेंगे। जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने आपको धमकी दी है? जी सर जी। अच्छा, तो ये जो धमकी दी है उसके हवाले से आपने पुलिस में कंप्लेन की या कोई कॉल रिकॉर्ड वगैरह आपने की उसकी? सर अभी तो मैं सखर आ गया हूँ, अभी उसके साथ रब्ता हुआ है। जो कल भाइयों ने, कल जो 2 भाई हैं उसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जब्बार जखरानी साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे सारा के शोहर जो है अब्दुल जब्बार जखरानी, जिन्होंने कहा कि अभी भी जो जखरानी बरादरी के जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं दीदार जखरानी, वो अभी भी उनको धमकियां दे रहा है कि आप लोग सखर गए हो, वापस जैकबाबाद नहीं आना। ये सूरत हाल है कि एक टिकटॉकर को मुसलसल धमकियां भी मिल रही है और उनको ज़्यादती का शिकार भी बनाया गया, और अभी तक जो मुजरिम हैं, मुल्ज़मान है, वो अभी तक गिरफ़्तार भी नहीं हुए और अभी तक कोई केस दाखिल हुआ है, लेकिन साइबर क्राइम में भी वो गए थे लेकिन वहाँ पे कोई पेशरफ नहीं हुई। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे सारा बलोच केस के हवाले से और उनसे हमने बात भी की, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब लग रही थी और बात नहीं कर सकी। और उनके शोहर ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि अभी भी हमें मुसलसल धमकियां मिल रही हैं और शहर दरबदर होने की धमकियां मिल रही है और हम अभी सखर में हैं। और दीदार जो जखरानी है, जो पीपल्स पार्टी का अहदेदार है, उन्होंने उनको फ़ोन पे धमकियां भी दी हैं कि आप वापस जैकबाबाद नहीं आए। उसी हवाले से हम, इसी केस के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पर मौजूद है एडवोकेट सरवेज अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सरवेज अब्बासी साहब, ये सारा केस आपने स्टडी किया होगा और सोशल मीडिया पे भी ये सारी चीज़ें वायरल हुई और आज प्रोग्राम में भी हमने आपसे पहले सारा बलोच से बात की, लेकिन वो मुसलसल डिस्टर्ब लग रही है और उन्होंने हमसे बात जो है अपना प्रॉपर जो मौक़िफ़ है वो नहीं रख सकी और रो रही थी। आखिर में जो अल्फाज सारा ने हमें कहे प्रोग्राम के थ्रू के मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलवा दें, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि सारा को क्या इंसाफ मिल सकता है? आपने 2 बातें की। एक तो आपने कहा वो लेडी बात नहीं करना चाह रही, सही है। तो उसका ये होता है कि ऐसे कोई हादसा वाक़ई है तो उसमें एक रेप ट्रॉमा के लोग उससे इस स्ट्रेस पोस्ट ट्रॉमेटिक हाइपर विजिलेंस और रोबोटिक डिप्रेशन, सुसाइडल, और वो डिजिटल ड्रामा भी इसको एक लेटर स्टेज में आता है तो लोग समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हें देख रही है, तो उस ड्रामा में उन एक्सपेक्ट करना भी एक डिफरेंट है। यकीनन एक बंदा ड्रामा का शिकार होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि इनको थ्रेट्स वगैरह मिल रही हैं, सही है। जिस तरह आपको यहाँ पर बताया गया है, जैसे उन्होंने FIR दाखिल की है, तो वो एक पब्लिक आता है कि वो इंजीनियर है, व्हाट एवर, दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट। तो हम ये कहें कि अगर कोई भी विक्टिम है जिसके साथ वाकया रुनमा होता है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, सही है, तो वो ना सिर्फ SHP को एप्लीकेशन दे सकती है। अभी पोर्टल पे आया है, IGP का एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पर भी हम थोड़ा उसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे लेके जा रहे हैं कि ना सिर्फ सारा या कोई भी पाकिस्तान में अगर रेप विक्टिम होती है तो उसको कौन सा वे आउट लेना चाहिए, सही है। और अच्छा, इसके लिए अगर वो ये IGP को भी कर सकती है, और अगर ये ऐसे जो कंसर्न इनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो नहीं उससे कर रहा, उससे कोऑपरेट, तो उसको वो DIG को उसकी चेंज ऑफ उसके लिए कंप्लेन भी कर सकती है, सही है। 22A सबसेक्शन 6 भी लगा सकती है, हाई कोर्ट में मैंडामस की रिट भी लगा सकती है, और जो एंटी रेप एक्ट है 2021 का जी, उसका जो है सेक्शन 8 सबसेक्शन 4, उसके तहत भी वो कोर्ट जा सकती है कि भाई हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा और जो हम खुद अंडर थ्रेट और हरासमेंट में आए हुए हैं। सही। अच्छा सरोज अब्बासी साहब, देखें अभी उनके शोहर से जब हमने बात की तो वो कह रहा था कि हमने जो है साइबर क्राइम जो विंग है उनसे भी हमने इस हवाले केस के हवाले से डिस्कस किया।
वहाँ पे भी हम गए थे और वहाँ पे भी ये मुकदमा दर्ज करवाया, रिपोर्ट करवाया साइबर क्राइम में। तो वहाँ से भी अभी तक उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। थाने में ये है कि जो एफआईआर कटी है, वो जो धमकियां दे रहे थे मुलजमान वो गिरफ्तार हुए हैं, बाकी जिन्होंने जिनसी ज्यादती का शिकार बनाया वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। अच्छा अच्छा, तो उसके दो चार चीजें होती हैं। एक तो जब ये पब्लिक इशू होता है तो लोग उस पर हर कोई मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, सही है जी। तो जिस तरह वो कहते हैं ना, हादसे से बड़ा साल ये हुआ, लोग ठहरे गए हादसा देखकर। तो ये पब्लिक फिगर है। अब इस पे ये दो चीजें हैं, एक पुलिस का अलग है और जो पीका एक्ट के तहत ये एफआईए में गए हैं, जो नॉर्मली बंदा जाता है कि उसकी मोडेस्टी जो है, उसकी जो वीडियोस को शेयर किया गया है, और दूसरा उसकी साइबर स्टॉकिंग हैरासमेंट। अच्छा, हम ये कहते हैं कि अभी हमने केस दाखिल किया और चालान देने के लिए 14 डेज का ड्यू टाइम होता है। इस पुलिस को एक अर्लिएस्ट पॉसिबल सारी एक्सरसाइज करनी होती है। तो जिन्होंने आज इसने किया है तो उनका साइन होगा और उन पर वर्कआउट करेंगे। इसके साथ डिजिटल जो है फुटप्रिंट्स डालेंगे की है, इसकी फैलाई है, सही है। और लाइक वाइज जो पुलिस का है इशू, तो उसमें इन्होंने एक तो होता है कि वो जो केस इनका खुद का है उस पे आगे करना, दूसरा ये कि अगर इनको हिरासमेंट की क्या है इनको या इनके किसी विटनेसेस को, सही है, तो ये हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और जस्टिस पीस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो जी करेगा इसमें आप एज ए मतलब लीगल एस्पेक्ट जो हैं वो उनको अगर आप इस प्रोग्राम के ज़रिए गाइड करें कि जो अभी केस की पेशरफ्त हुई है, वो जो धमकियां दे रहे थे मुलजमान के हम आपको मार देंगे, जान से मारने की धमकियां दे रहे थे, सिर्फ अभी तक वो गिरफ्तार हुए हैं। बाकी पीका एक्ट के हवाले से जैसे आपने बात की कि वो साइबर क्राइम का केस है, डेफिनेटली साइबर क्राइम का है, तो वहाँ भी ये जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। तो मज़ीद जो है आप लीगल एस्पेक्ट के हवाले से जो मुतासरीन है उनको गाइड कीजिए। सर इसमें दो चीजें हैं कि हमारे पाकिस्तान में या सिंध में जो है मुख्तलिफ ये जो स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनको ना सिर्फ इस ड्रामा के लिए इन पे वर्कआउट करेंगी, लेकिन इनको आगे चैनलाइज करके हुकूमत पे इन इदारों से असरअंदाज होंगी कि इसको एक्सपीडिटाइट किया जाए, तेज किया जाए, ताकि जो भी मुतासर है उसको रिलीफ मिले। जिस तरह वार अगेंस्ट रेप का ऑर्गेनाइजेशन है, रोजन है, लीगल एड सोसाइटी है, या कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है गवर्नमेंट की तरफ से, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, तो अगर मीनवाइल सब उनके साथ साथ अगर उन इदारों से भी ये मुतासरीन उनसे भी राब्ता करते हैं तो वो भी गवर्नमेंट को एक प्रेशर डेवलप होता है कि प्रॉपर इस पे वर्कआउट हो जो भी केस है उसके मेरिट पे। अच्छा, इनसे दूसरी चीज ये है कि इनका जो पूरा प्रोसीजर होता है कि किसी भी के रेप विक्टिम के बाद विद इन 72 आवर्स में इसका डीएनए वगैरह होता है। आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ एफआईआर विद इन 6 आवर्स इसको वहां जाना होता है, क्योंकि इसको स्पेशल जो सेक्स ऑफेंसेस हैं उसके यूनिट डील करता है। तो अच्छा, ये मुआयने पे लेके गए और वो फिजिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं या नहीं। सही। अच्छा सर सवाल साहब, ये जो पीका एक्ट है वो इस हवाले से क्या कहता है कि अगर कोई नाज़िबा वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे तो कानून क्या कहता है उसके हवाले से? सर ये जो पीका एक्ट का है सेक्शन 21, अगर कोई इस तरह करता है जो उसकी मोडेस्टी को उसकी वीडियो शेयर करता है, इवन उनके साथ जो उनके रवाबित जाती ताल्लुकात में हैं उनके बाद भी वो करता है, तो उसको मतलब 5 साल की सजा और 5 मिलियन मतलब 50 लाख का उन पे वो उसकी पेनल्टी है। और वो जो अगर माइनर का है तो 7 साल की सजा। और अगर ये आप जो हम साइबर स्टॉकिंग और जो हरासमेंट करते हैं, जो आम लोग हम एक दूसरे से मांगते हैं, बेचते हैं, व्हाटएवर, उसकी भी 3 साल सजा है कि विदाउट परमिशन आप किसी भी लेडी की वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ बार इश्यूज हुए हैं कि वॉशरूम्स वगैरह में या शॉपिंग मॉल में, चेंजिंग रूम में, एयरपोर्ट पे वगैरह एक्सपायर्ड उनकी वो विदाउट कंसेंट उनकी वीडियोस औरतों की भरी जाती है।
सही। तो इन पे भी तो 3 साल की सजा है। ये तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखें अगर ये एक तो मुतासरीन हैं और वो जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने जो नाज़िबा वीडियोस बनाई वो तो मुल्ज़मान हैं, वो तो कानून के कटड़े में आएंगे, लेकिन अगर समाजी पहलू से देखा जाए तो क्या हमारे मुआशरे में जो मुतासरीन ख़वातीन को इंसाफ के बजाय जो तनकीद का सामना करना पड़ता है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक हमारा समाज का टेबू है। अच्छा, मैं ऐसे 2 चीजें और इनकी विक्टिम, कोई भी विक्टिम अगर बनता है गॉड फॉरबिड, तो उनकी गाइडेंस के लिए बताना चाहूंगा। जी जी। एक होता है कि जो पीका एक्ट का है 37 सेक्शन, उसके तहत हम पीटीए को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जो जहां हमारी वीडियोस जिस जिस सोशल मीडिया फोरम पे प्लेटफॉर्म पे चली हैं तो उसको वहां से रिमूव किया जाए। सही। ये हम पीटीए को विक्टिम एप्लीकेशन देगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि आम बंदा तो लॉ नोइंग नहीं है, आम बंदा को तो छोड़े, इवन जो भी जर्नलिज्म के से मुंसलिक जो भी हमारे दोस्त हैं या जो चैनल हैं, तो इससे कैमरा की भी उस पर रेस्ट्रिक्शन हैं कि उसकी एनोमिटी, उसकी तस्वीर, उसका चेहरा, उसका नाम, ये चीज जाहिर नहीं करना। जो करता है उस पर भी मतलब इसको ये एक अफेंस है अपना सेक्शन 13 एंटी रेप एक्ट जो 2022 में भी रिसेंटली 4 साल पहले आया है, तो उसको एक एनोमिटी रखनी है। अच्छा, जो सोसाइटी का हमारा टेबू ये है, जो बंदा विक्टिम है हम उसको उस विक्टिम को ब्लेम गेम करते हैं कि वेदर इनकी पूरी जो डिजिटल हिस्ट्री लेके आते हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं कि ये खुद गई, इनका विल और कंसेंट शामिल था। सही। इवन पाकिस्तान में हस्बैंड और वाइफ का भी जो है वो भी जो है क्या कहते हैं नॉन कंसेंशनल सेक्स, उसके वो ऑफेंस है, सजा, जुर्म है, सेक्शन 375 जो इन एफआईआर में आपने जो मुझसे शेयर की है वो 375C का सेक्शन है जो गैंग रेप का है। 375 पीपीसी जो सेक्शन है वो नॉन कंसेंशनल सेक्स है कि हस्बैंड भी अपनी वाइफ नहीं कर सकता। तो ये अगर इनकी कोई भी किसी भी फर्द वाइफ की अगर पीछे कोई भी हिस्ट्री रही है तो दैट इज एन सेपरेट इशू जो करंटली विदाउट उसके कंसेंट के साथ जो हुआ है, अगर सब्जेक्ट टू जैसे बताया गया है वैसा ही है तो वो टोटली अनएथिकल है और जो क्राइम है। अच्छा सर्वेश अहमद साहब, ये बताएं कि ये जो मतलब आजकल बहुत सारे डिजिटल चैनल्स हो गए हैं और फेक चैनल भी हैं बहुत सारे, तो वो उन डमी चैनल के हवाले से अगर देखा जाए तो जिन्होंने वीडियोस रखी है और उन पे जो है मज़ीद उनको डिप्रेशन में जो मुतासरीन है उनको भेजा गया है कि वीडियोस बना के और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके एक फरसूदा किस्म की जो है हरकत की गई है, तो उनको कैसे रोका जा सकता है? सर, इनके मैंने आपको एक तरीका ये बताया, एक तो इनकी 37 की एप्लीकेशन दे पीटीए को के साथ एक ऑप्शन कि वो वहां से रिमूव हो जाएंगे। जी जी। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी चीज मैंने ये बताई कि आम बंदा जो भी ये डिसिमिनेट करता है, फैलाता है, वेदर वो साफी हो या सिविलियन हो, आम बंदा हो, इन दोनों सूरतों में, अच्छा वो खुद को एक अलग, ये 419 एक अलग चीज देखने, जो इम्पर्सोनेशन बंदा होता खुद है और खुद को जाहिर साफी करता है जो साफी नहीं होता, बिल्कुल, तो ये एक अलग क्राइम है। अगर साफी है इवन दो उसकी, अच्छा अभी आपको एक अजीब बात बताऊं कि ये इतना सीवियर हीनियस इसको कंसीडर किया जाता है रेप वाले ऑफेंस को, इसकी जेंडर वायलेंस की कोर्ट ही अलग है और अभी इसके बाद जो अमेंडमेंट आई है कि विद इन 4 महीने में इनको केस को वाइंड अप करना है। अच्छा, इनकी इस केस को वाइंड अप करना होगा, इन केसेस को, और इतना सीवियरिटी के जो इनकी जो है ना इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी है। अच्छा, स्पेशल कोर्ट है, जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट है, उसकी इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी है जिसमें सिर्फ विक्टिम, अक्यूज, वकील और कोई जरूरी बंदा जो मौजूद होना चाहिए विद कोर्ट की परमिशन के, मतलब जनरल पब्लिक के सामने नहीं। अच्छा, इसमें विटनेस प्रोटेक्शन का भी है, अगर कोई वो जो विक्टिम है नहीं आना चाहता उसके सामने, अलेज या अक्यूज के सामने, तो उसको बगैर देखे वो कैमरा के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए भी उनसे बयान लिए जा सकते हैं या मंगवाया जा सकता है। तो इतना सेंसिटिव वे में इसको डील किया जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जो है कवानीन भी बने हुए हैं, पीका एक्ट भी है, डिजिटल राइट्स के हवाले से भी हमने देखिए कि वो भी वायोलेशन करने के हवाले से भी कवानीन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वाक़यात होते हैं और वाक़यात में जो मुतासरीन हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इन सारी चीज़ों में।
तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्योंकि लाज भी बने हुए हैं, कवानीन बने हुए हैं, बिल पास होते हैं, उसके बाद भी है लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। सर एक तो ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एक रीजन ये है। और कुछ हमारे इदारों में जो कुछ बंदे ऐसे हैं जिनकी नॉन सीरियसनेस है, तो वो भी एक रीजन है। और ये भी एक हकीकत है कि जो हमारे सामने विक्टिम आते हैं, काफी उनमें ऐसे होते हैं जो एक प्लांटेड, एक पर्पसली, एक इंजीनियर मैनेज चीज होती है, जो इस तरह भी हमारे सामने एक मिसाल काफी आ चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सरोज अब्बासी साहब, आपने हमें अपनी कीमती राय से आगाह किया और आपने जो हमें कानून के हवाले से आगाही दी उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे एडवोकेट सरोज अब्बासी, जो कह रहे थे कि ये जो कवानीन बने हुए हैं या जो पीका एक्ट है, इनके हवाले से उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें डिस्कस की, बताई कि ये जो मुतासरीन हैं उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, या अगर अवेयरनेस नहीं है तो क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में वो सारी चीज़ें बताई। यहाँ पे हम लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे टिकटॉकर सारा बलोच के साथ जो इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती हुई उस केस के हवाले से बात कर रहे थे और उस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। तो अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं नेमत खोड़ो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नेमत खोड़ो साहब, खुश आमदेद। नेमत खोड़ो साहब, ये कुछ दिनों से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें जो हैं टिकटॉकर सारा बलोच के साथ जो इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती हुई, और उसके बाद अभी हमने आपसे पहले उनसे बात की तो वो उससे बात करने के जो है नहीं थी उसके कंडीशन में, और वो मुसलसल रो रही थी, और उनकी इल्तजा ये थी कि लास्ट वर्ड भी उनके यही थे प्रोग्राम में कि मुझे इंसाफ दिया जाए, अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। तो इस केस को आप कैसे देखते हैं, सारी सूरत हाल को? आसिफ भाई, बड़ी मेहरबानी बात करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा मामला है। इंसानी हुकूक के हवाले से देखा जाए या इज़हार राय की जो आज़ादी होती है उस हवाले से देखा जाए, या रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं, इंसाफ के फराहमी की बात जब हम करते हैं, वो इंसाफ पुलिस के ज़रिए मिले, जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं उनके ज़रिए मिले, या अदालत के ज़रिए मिले। तो सारा बलोच ये जैकबाद से ताल्लुक़ रखती है जी। नौजवान एक टिकटॉकर है, ये बलोच कहलवाती है खुद को, और जखरानी जो है वो बलोच ट्राइब है। उसके साथ जो भी हुआ, आप लोग और हम लोग देख रहे हैं कि ये दौर जो है ये सोशल मीडिया का दौर है। बच्चे भी टिकटॉक बना रहे हैं, लड़कियां बना रही हैं, लड़के बना रहे हैं, बुढ़े बना रहे हैं, बड़े बड़े हाजी साहबान, मौलवी साहबान, कारी साहबान, मजहबी लोग, पॉलिटिशियंस, मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं वो भी बना रहे हैं, सब लोग बनाते हैं। तो ये बड़ा मसला हो गया है सिंध में और पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ इंसाफ है नहीं। यहाँ स्टेट के अंदर स्टेट है, रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है, और पता नहीं कितनी रियासतें हैं। एक डीप स्टेट वाला जो मिसाल होता है ना, वो हो गया है जी। तो कभी सराइकी इलाके में, कभी पश्तो केपीके में, कभी बलोचिस्तान के किसी इलाके में। हम सिंध की बात करेंगे, आप सारा बलोच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ऑनर के नाम पे, गैरत के नाम पे लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ जो कुछ भी होता रहा है वो हम देखते रहते हैं, और हर बार हम अफसोस का इजहार करते हैं। हुक्मरान भी नोटिस लेते हैं, पुलिस अमलदारान जो है वो भी नोटिस लेते हैं, कभी कभी जज साहबान भी नोटिस ले लेते हैं। मगर अब भी सिंध के हालात ये हैं कि एक जैकबाद से ताल्लुक रखने वाली एक जवान लड़की टिकटॉक बना रही है, और उसका स्टैंडर्ड वो है, जितनी उसकी एजुकेशन है, वो कोई फाहिश वीडियोस नहीं बनाती, वो सिंपल बात करती है, सादगी से बात करती है, क्योंकि वो कोई वेल एजुकेटेड नहीं है। उस पे कुछ गैरती लोगों को जो उसके कबीले से ताल्लुक रखते हैं, उनका कबीला क्या, किसी के बाप का कबीला नहीं होता। मैं खोड़ो कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ, आप थेबो कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, आप खुद हैं थेबो, मैं खुद हूँ खोड़ो। कौन होता है कोई मुझे रोकने वाला, कोई मेरी कम्युनिटी का सरदार, कोई नाम नहाद जिसको हम नेक मर्द कहते हैं कि भाई मुझे
मैं एक पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं कर सकूं, टिकटॉक नहीं बना सकूं, कोई सॉन्ग नहीं बना सकूं, थोड़ा सा रक्स नहीं कर सकूं, थोड़ी सी बात नहीं कर सकूं, और फिर मेरे पीछे पुलिस लगा दी जाए। एक लड़की किस तरह सरवाइव करती है जैकाबाद के इलाके में, कश्मीर कनकोट के इलाके में, शिकारपुर, घोटकी, सखर, पूरी सिंध में। तो इस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही घिनौना जुर्म है। आप सबको तफसील मालूम है, और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये बात समझने की है कि जखरानी कबीले से या जखरानी कम्युनिटी से मैं तो कबीला जब लफ्ज बोलता हूं तो सिंध में कोई कबीलाई सिस्टम नहीं है, सिंध में कोई कबीलाई निजाम नहीं है। यहाँ राज बिरादरियां जरूर हैं, यहाँ कम्युनिटी सिस्टम जरूर है, कबायली निजाम नहीं है। ये हाथ का बना हुआ है, ये जाली है, ये जुड़तू है, ये फेक है, ये बडेरे जो हैं, ये भोतार जो हैं, ये नामनाद सरदार नवाब साहबजादे सरदारजादे जो हैं, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों को बटा हुआ है कि ये फलां कबीला, ये फलां कबीला। तो इसको सारा बलोच को मुसलसल तंग किया जा रहा था कि तुम टिकटॉक नहीं बनाओ। फिर इसको जिस तरह बुलाया गया, उसके शोहर का मौक़िफ़ आपने सुना है, सारा का खुद मौक़िफ़ आपने सुना है कि उन्होंने कहा कि हमारी लेडीज को जो है वो टिकटॉक बनानी है। चलो जो भी बात है वो झूठ बोल रही है। फॉर एग्जाम्पल वो गई, वहां पे उसके साथ रेप हुआ है, एक जगह का मालिक और 4 बंदे। और अभी हम काम की बात पे आते हैं कि लोगों की गैरत देखो, इन बेगैरत लोगों की गैरत देखो कि एक लड़की को बुलाते हैं, फिर उसके साथ गैंग रेप करते हैं, उसको तशद्दुद करते हैं, मारपीट करते हैं, और उसकी कोई 50 से ज्यादा तरह तरह की उसकी फहश वीडियोस बनाते हैं। और वो जो गैरत के नाम पे और उसको पाबंद करते हैं कि तुम ये टिकटॉक नहीं बनाओगी, क्योंकि हमारी बिरादरी की, हमारी कम्युनिटी की जो इज्जत है वो खराब हो रही है। और वही बेगैरत उसकी फहश वीडियोस वो वायरल कर देते हैं। उसकी कभी न हमने न आपने सिंध के किसी भी बंदे ने, मर्द ने या औरत ने आज तक सारा की फहश वीडियो नहीं देखी थी जब तक इन नाम नहाद गैरतियों ने नहीं बनाई। और उसके बाद जो भी हुआ आप तस्वर कर सकते हैं कि एक लड़के के साथ अगर कुछ गलत किया जाए तो उसकी क्या हालत होती है, जब जिनसी हरासमेंट होती है, गैंग रेप होता है। एक लड़की किस तरह, वो पहले इसके साथ पुलिस के जरिए इसको हिरासत किया गया था, अभी ये किया गया, उसको बुलाया गया, उसके साथ गैंग बकुल उनके शोहर के, और उनको उनकी फहश वीडियोस बनाई गई, हत्ता के वायरल की गई। और फिर लोगों का आलम यह है, हमारे पागल समाज का आलम यह है कि वो शेयर होती रही और कोई मिलियंस में शेयर हुई, फिर आके उसको सारा बलोच को और उसके शोहर को अपील करनी पड़ी कि भाई आप, एक बड़ी बात है, उन्होंने बड़ी बात की, अगर हम समझें, अगर थोड़ा सा भी हम में अखलाक है, अगर हम समझें, उसके शोहर ने कहा कि चलो चेहरे चेंज होते हैं, आपकी माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, बेटियां हैं, सबकी, बिल्कुल मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा। उसने कहा, बड़ी बात की कि चेहरे चेंज होते हैं, अल्लाह ने, खुदा ने जिस तरह इंसान को बनाया, चेहरे चेंज हो सकते हैं। सही। औरत की और जो जिस्मत होती है उसमें क्या चेंज होता है? तो आपको शर्म नहीं आती कि आप एक लड़की के साथ जो है, एक टिकटॉकर के साथ एक नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, गैंग रेप हुआ है, उसकी कोई 50 से ज्यादा फहश वीडियोस बनाई गई है, तशद्दुद किया गया है, और आप मजा ले रहे हैं, आप लस्त ले रहे हैं। सही। और जब आप उसको इतना सपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ इतना कि इसके साथ नाइंसाफी हुई है, ये गलत तरीका है कि किसी को टिकटॉक बनाने से रोकने के लिए उसका गैंग रेप किया जाए या उसकी फहश वीडियोस बना के वायरल की जाए। जब हम लोग, और इसके साथ इंसाफ किया जाए, जो ज्यादती हुई है उसके साथ कानून के मुताबिक उतना इंसाफ किया जाए। तो आपने लोगों के कमेंट्स पढ़े होंगे, लोग कहने लगे सही तो हुआ है इसके साथ, अच्छा तो हुआ है इसके साथ। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हमारे समाज की जो जहनी सूरत हाल है, मेंटली जो कंडीशन है, वो इतनी ख़राब हो गई है दिन ब दिन कि एक मुतासिरीन जो हैं उनको इंसाफ दिलाने के बजाय लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ। और दूसरी बात मैं आपको ऐड करूंगा कि जो मुआशरे का किरदार होता है लोगों को इंसाफ दिलाने में, वो तो हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा।
मुसलसल उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। एक तो उनकी वीडियो बनाई गई, वायरल की गई, उसके बाद जो है लाखों लोगों ने अलग से वीडियो बनाई है और टिकटॉक बनाए हैं कि ये इसके साथ अच्छा हुआ, और किसी भी औरत के साथ जो टिकटॉक बना रही है या शौक रखती है उसके साथ ऐसा होना चाहिए। तो ये हमारी जो बीमार समाज की सूरत हाल है। बात सिर्फ आसिफ भाई करेक्टर एसोसिएशन की नहीं, बात वो कत्ल की धमकियों की है। बिल्कुल। और वो लोग उनके पीछे जो खड़े हैं, आप समझ सकते हैं कि जैकाबाद के लोग हमारे भाई हैं, हम मोहब्बत करते हैं जैकाबाद के लोगों से, मगर जो कबीलाई ज़हनियत रखते हैं, जो जहनों में कबीलाई जहर रखते हैं, उनकी सोच कैसी होती है। तो उनको कत्ल का खदशा है, खतरा है, धमकियां मिल रही हैं। और मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि सारा बलोच अगर कपड़ों में मलबूस होके वीडियोस बना रही थी, टिकटॉक बना रही थी, तो नाम नेहाद कबीलाइयों को गैरत आ रही थी। और उन्हीं बेगैरतों ने जब कपड़े उतार के उसी की वीडियो वायरल कर दी तो उनको गैरत नहीं आ रही। ये किस किस्म की सोच है? मैं लोगों की बात करूंगा, लोग इतने जाहिल, अनपढ़, इंसाफ पसंद है काफी सारे लोग, सब लोग नहीं, काफी सारे लोग, कि अगर इस बच्ची को, अगर इस टिकटॉकर को खुदा ना ख्वास्ता कत्ल भी किया जाता और हम इसकी बूटियां देखते, फिर भी लोग लिखते अच्छा तो हुआ है इसके साथ, इसने खुद के साथ खुद ही तो किया है ऐसा। भाई आपके मुल्क में ऐसा कौन सा कानून है कि कोई टिकटॉक बनाती हो या बनाता हो तो उसको अगवा करके, गैंग रेप करके उसको कत्ल किया जाए, या उसके फाश वीडियो, पहले उसकी कोई फाश वीडियो नहीं, अब उसकी फाश वीडियोस वायरल हो गई, और वो सारा बलोच, उसकी एज क्या है, और वो अभी उसको कत्ल का खतरा है। आप समझ सकते हैं सिचुएशन को। उससे ज्यादा मैं एक बात करूंगा आसिफ भाई, उससे ज्यादा वो जिस तरह ज़हनी तौर पे हैं, हाँ, क्राइसिस में चली गई है, तो वो बार बार कह चुकी है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, मैं खुदकशी करूंगी, मैं खुदकशी करूंगी। कोई भी इसको सीरियस नहीं ले रहा, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इसके साथ नाइंसाफी हुई है, इस तरह नहीं होता, आप इन लोगों को पकड़ें, आपने एफआईआर की है, आप इन लोगों को पकड़ें, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। और इनके पीछे जो बासर हैं, जिन लोगों ने भी इनको धमकियां दी हैं, और मैं तो भले किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं सारा को और उसके हस्बैंड को मैं कहता हूं कि जिस तरह वो खड़े हो गए हैं, अगर ये ऐसे खड़े नहीं होंगे, अगर इस तरह स्टैंड नहीं लेंगे, तो कौन सी लड़की, कौन सा लड़का, कौन सा बंदा कोई टिकटॉक बना सकेगा, अपने ख्यालात का इजहार कर सकेगा। अभी कोई कहता है कि भाई टिकटॉक बनाना ही गलत है, लड़कियों की टिकटॉक नहीं बननी चाहिए, तो फिर तो आप अफगानिस्तान का निजाम ले आए, यहाँ पे सही बात, तालिबान का निजाम ले आए। अच्छा, तो आप ये कानून में लिखते हैं। जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो अब्दुल जब्बार जखरानी से हमने बात की, सहारा बलोच के शोर से, उन्होंने कहा कि अभी हम सखर में हैं और हमें जो दीदार जखरानी है, जो पीपल्स पार्टी का कोई जैकबाबाद का ओहदेदार है, बासर है, और हमें धमकियां दे रहा है। अभी मतलब प्रोग्राम से पहले उन्होंने हमें बात की कि हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप वापस आए तो हम आपको मार देंगे, मतलब आपको जैकबाबाद वापस नहीं आना। आसिफ भाई, हम देख चुके हैं कई ऐसे वाकयात पाकिस्तान भर में होते रहे हैं, मैं फिर पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा, सिंध में ऐसे वाकयात होते रहे हैं कि लोग अपने कत्ल का, काजी अहमद में कुछ दिन पहले क्या हुआ था, एक लड़की ने पसंद की शादी की थी, उसने थोड़े ही कुछ देर पहले अपना वीडियो बयान जारी किया था कि इस तरह मेरे साथ होने वाला है, मैं कत्ल होने वाली हूँ, और फिर वो कत्ल हो गई। सही। तो इस तरह ये जो सारा और जब्बार उसके जो शोहर हैं वो कह रहे हैं, तो हमें सबको ये है कि इनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। कभी कोई जो है पीपल्स पार्टी का लीडर है, मकामी लीडर है, कभी कोई बोला है कि भाई एमपीए के लोग हैं, कोई बोला है कि एमएनए के लोग हैं, और फिर जो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं कि भाई आप हर थाने का, हर वाक्य का जो है वो उसको पीछे ले जाते हैं पीपल्स पार्टी के पास। भाई जो मुतासिर है वो खुद बोल रहा है कि इनको एमपीए या एमएनए की सपोर्ट है, तो हम कैसे नहीं कहेंगे। तो बिल्कुल सारा की जिंदगी और उसके शोहर की जिंदगी खतरे में, मगर मैं उनको उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं कि कम से कम वो डरने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी तो वो जैकाबाद से निकल आए हैं सखर में, आप बता रहे हैं, मगर उनका कहना है कि हम आप लोगों की वजह से जैकाबाद नहीं छोड़ेंगे। सही। हम शिकारपुर नहीं छोड़ सकते किसी बडेरे या उसकी गुंडे या उसकी पाले हुए डाकू की वजह से, धमकियों की वजह से, और इस तरह ब्लैकमेलिंग, हिरासमेंट और ख्वाहिश वीडियोस बनाने की वजह से हम सिंध नहीं छोड़ सकते।
हम अपना मुल्क नहीं छोड़ सकते। आप इस तरह नहीं करिए। खुदारा जो भी है SSP जैकाबाद, DIG लाड़काना और होम मिनिस्टर नोटिस लें। जियालंजार को पता नहीं, मुराद अली शाह को पता नहीं, बिलावल सारा दिन बख्तार भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी हमेशा बच्चों की आज़ादी, औरतों की आज़ादी की बात करते हैं। कहते हैं कि हम तो औरतों के हुकूक के सही। अलमबरदार हैं। हमें बताएं कि किस तरह टिकटॉक बनाना एक शराफत से किसी सॉन्ग पे पूरे कपड़े पहने हुए कौन सी ऐसी कोई टिकटॉक है क्या बिल्कुल। सारा बलूच की जिस पे एतराज किया जाए? जी, तो आप आप बिल्कुल औरतों के नेमत हुकूक के खोर साहब, अलमबरदार बने हुए। जी, आप जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टिकटॉक बनाना कोई जुर्म नहीं है, और सारा बलोच भी यही कह रही है कि मैंने सिर्फ टिकटॉक बनाया है और कोई जुर्म नहीं किया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। और दूसरी बात, हमने जब उनसे ये सवाल किया कि पीका एक्ट के बारे में, हमने उनसे बात की कि वो जो साइबर क्राइम का केस है, आपको तो पता है एज ए जर्नलिस्ट ये साइबर क्राइम का केस है, तो उनके शोहर ने कहा कि जी बिल्कुल हमने साइबर क्राइम में भी कंप्लेन की है, थाने में भी की है, लेकिन अभी तक कोई हमें पेशरफ्त नज़र नहीं आई। और आपको पता है कि ये जो पीका एक्ट है उसमें कितने साल सज़ा होती है अगर किसी की आप जो है डिजिटल राइट्स वायोलेशन करो, तो आपको ये सारी चीज़ें पता है, तो फिर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। और जो 3 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं वो मुलजमान वो हैं जिन्होंने धमकियां दी थी, ना कि वो जिन्होंने जिनसी ज्यादती की थी, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। भाई यहाँ पे ये है कि आप एहतजाजी मुजाहरा करें, आप पे दहशतगर्दी की FIR हो जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा सच लिख लें हुक्मरानों के खिलाफ, किसी लोकल बटेरे के खिलाफ लिख लें, आप किसी MP MLA किसी मिनिस्टर किसी खास मुआविन के खिलाफ लिख लें, थोड़ा बहुत खिलाफ नहीं सच लिख लें अपने इलाके के बारे में, आप पे पीका एक्ट लग जाएगा। आप SSP साहब पे आप सिर्फ क्राइम रिपोर्ट कर दें, आप बताएं कि ये बच्चे अगवा हुए हैं या लोग अगवा हुए हैं या डकैती की वारदात हुई है, उस पे SSP साहब आप पे क्राइम की या पीका एक्ट की FIR ठोक देगा, कोई मसला नहीं। तो इस तरह पीका एक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, मगर एक टिकटॉकर को अगवा किया जाए, गैंग रेप किया जाए, तशद्दुद किया जाए, उसे 50-100 ख्वाहिश वीडियोस बनाई जाए, उसको कत्ल की धमकियां दी जाए, पुलिस में केस रिपोर्ट हो, FIR में रिपोर्ट हो, साइबर क्राइम में कुछ भी नहीं होता। इट मीन्स ये कि यहाँ पे सेहतमंद एक्टिविटी जो है वो ममनू है और निजी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो अलाउड है। आप डाकू बन जाएं, आप गैंगस्टर बन जाएं, आप रेपिस्ट बन जाएं, आप फाशिस्ट बन जाएं, कातिल जलाद बन जाएं, डाकू बन जाएं, अगवाकार बन जाएं, सब कुछ अलाउ है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, मगर आप टिकटॉक नहीं बनाएं, आप सच नहीं बोलें, आप सच नहीं लिखें, इस तरह नहीं चलेगा। सिंध का निजाम नहीं चलेगा, पाकिस्तान का निजाम नहीं चलेगा। ये सिस्टम को, ये मुल्क को एक गटर बनाना चाहते हैं, हमें कबूल नहीं है ये सब कुछ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया नेमत खोर साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे सीनियर सहाफ़ी नेमत खोर साहब, जिन्होंने कहा कि ये मुआशरा जो है किसी औरत को इंसाफ देने के बजाय जो है उस पर मुसलसल कड़ी तनकीद कर रहा है, और उसको जो मुतासिर औरत है जिसके साथ इतनी ज़्यादती हुई है, जिनसी ज़्यादती हुई है, उनको धमकियाँ मिल रही हैं, कत्ल की धमकियाँ मिल रही है सारा बलोच को, और शहर दर बदर होने की धमकियाँ मिल रही है। जब हमने उनके शोहर से बात की अब्दुल जब्बार जखरानी से, तो उन्होंने कहा कि अभी हम सखर में हैं और हमें पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा है दीदार जखरानी, वो कह रहे हैं कि आप वापस जैकबाबाद नहीं आएँ। तो सूरत हाल ये है हमारे समाज की, जिस समाज की हम बातें करते हैं कि हमारा समाज प्रोग्रेसिव है, हमारा समाज सेक्युलर है, हमारा जो समाज है शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो का समाज है और हम उसके पैरोकार हैं, मगर ऐसी सूरत हाल नहीं है। एक टिकटॉकर को उसकी सज़ा मिल रही है कि तुमने जो है टिकटॉक जो है वो क्यों बनाया, तुमने टिकटॉकर क्यों हो, और उसी वजह से उसको ये सज़ा मिल रही है। सारा बलोच के साथ जो इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती की गई और उनको कत्ल की धमकियाँ दी गई, और उनके शोहर को भी कत्ल की धमकियाँ दी गई, उनको शहर दर बदर होने की धमकियाँ दी गई। सिर्फ ये मामला है कि जो एक टिकटॉकर है उसको समाज प्रेशराइज कर रहा है कि आप टिकटॉक नहीं बनाओ, आप टिकटॉकर क्यों हो, क्योंकि उसको उस टिकटॉकर से जो है एक कबीला है जो जखरानी कबीला है उसकी इज़्ज़त मुतासर होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो सिंध में कितने वाक़यात होते हैं, रैप के, गैंग रेप के वाक़यात होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप्स होते हैं और छोटे बच्चों के साथ रेप होते हैं और उनका गला घोट के उनको मार दिया जाता है, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारे समाज में अक्सर हमारे सामने आते हैं। और बहुत ऐसे वाक़यात भी होते हैं गैरत के नाम पे औरत को, बच्चियों को कत्ल किया जाता है, तब समाज को गैरत नहीं आती,
तब हमारे जो हैं बहुत सारे टिकटॉकर, यूट्यूबर ऐसी बातें नहीं करते कि सारा के साथ अच्छा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। भाई एक टिकटॉकर है और उसने और कुछ नहीं किया, सिर्फ टिकटॉक पे अपना जो वो खुद कह रही है कि मैं टिकटॉकर हूँ, मेरा शौक है और मैं बनाऊंगी। इतनी धमकियों के बाद भी वो इस बात पे कायम है। लेकिन वो जो गैरतमंद समाज है वो उनको कह रहा है कि जो है ना हम तुम्हें मार देंगे, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसने कौन सा क्राइम किया है, उसने कौन सी करप्शन की है, उसने कौन किसी का हक खाया है। वो जो एक मासूम लड़की है, उसने सिर्फ टिकटॉक का शौक़ रखा है, टिकटॉकर है, तो उसको इतनी धमकियां मिल रही है। अब हम कानून जो है वो आपके सामने है। पीका एक्ट के हवाले से हमने बात की, एडवोकेट से भी बात की, सीनियर सहाफ़ी से भी बात की कि कानूनी जो है इसके मामला क्या हैं। अब इदारों से जो है इन्होंने अपील की है। अब्दुल जब्बार जखरानी और सारा बलोच जो रो रही थी, लास्ट वर्ड भी उनके यही थे कि हमें इंसाफ दिया जाए, हम बहुत परेशान हैं। तो हमारे इदारों से इस प्रोग्राम के ज़रिए अपील है, चाहे पुलिस हो, एफआई हो, साइबर क्राइम वाले हों, उनको हम कहते हैं कि इनकी आवाज़ सुनी जाए और जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और सारा बलोच को इंसाफ मुहैया किया जाए। शुक्रिया। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। अगले हफ्ते तक अपने मेज़बान आसिफ थे, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।